Good morning friends, you all are welcomed. In last video we have discussed about adjoint and inverse. Obviously these are related to coming topics. Today we have discussed about singular, non-singular, invertible and non-invertible. ऑब्वियस सी बात है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं दिस ऑल आर रिलेटेड टू एडजॉइंट, इनवर्स और डिटरमिनेंट. सारे के सारे टॉपिक डिटरमिनेंट में ही तो हैं, है ना. इजी से टॉपिक्स है, सीख लो. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है. सिंगुलर क्या होता है, बहुत इजी है. किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आता है वो सिंगुलर होता है ना. डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, देन ए इज अ सिंगुलर. ठीक है जी. इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ही बात है ना. एल्स ए इज नॉट लिख दो या नॉन सिंगुलर, एक ही बात है. नॉट अ सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये तो हम पहले सीख चुके हैं ना कि डिटरमिनेंट निकालते कैसे हैं. वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, गो एंड स्टडीड. तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखिए बस. अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर है, ए सिंगुलर होता है हमारा जो मैट्रिक्स ए है सिंगुलर. और ए सिंगुलर कब नहीं होता, जब वो जीरो नॉट इक्वल टू होता है. ठीक है जी. आप लोग को ये तो पता ही है ना, डिटरमिनेंट का पूरा चैप्टर हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे कर रहे हैं. तो इसमें कोई भी कंसेप्ट आप सीख रहे हैं अबाउट एडजॉइंट, अबाउट इनवर्स, अबाउट सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल, ऑल आर बेस्ड ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? वेयर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज. ठीक है जी. तो इसका एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. जैसे a इक्वल टू हमने लेट कर लिया 1 4 2 8. ठीक है. निकाल दो डिटरमिनेंट्स. कैसे? दिस माइनस दिस, 8 माइनस 8 0 आ गया, है ना. तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? a इज अ सिंगुलर. ठीक है जी. अब दूसरा एग्जांपल कुछ भी ले लो आप. यहाँ पे 1 4 कर लिया, यहाँ -2 कर लो या 3 कर लो. ठीक है जी. देखो 3 1 जा 3, एक माइनस अपनी तरफ से प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 11, विच इज नॉट इक्वल टू 0. दिस मीन्स a इज नॉन सिंगुलर. ठीक है जी. तो एक बार इसको कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं. वेल फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल. बिफोर लीडिंग दिस टॉपिक जान लेते हैं ये 2-3 बातें क्या लिखी हुई हैं. देखो, अगर a और b नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, देन ए बी बी ए दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे. भाई सीधी सी बात है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर ना हो, है ना. ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा तो ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा. उनका जीरो रिजल्ट आ ही नहीं सकता है ना जी. ये देखो, अगर हम ए बी की मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालते हैं और फिर उनको सेपरेटली कर देते हैं तो वो दोनों आपस में क्या होगा? उनका रिलेशन इक्वल होगा. शर्त क्या होनी चाहिए कि ए और बी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. तो सीधी सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे तो कर रहे हैं हम काम, है ना. हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, ऑर्डर सेम होना चाहिए. ठीक है जी. चलो इन्वर्टिबल के बारे में ये बात पढ़ लेते हैं. ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और ये अभी हम लोगों ने इन्वर्स वाले टॉपिक में देख लिया था. तो अब कह रहे होगे कि यार ये क्या लिखवा दिया, समझ नहीं आया. सुनो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब सीधा सा हुआ एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो, सेम ऑर्डर का हो और उसका इन्वर्स निकालना या उसको एसोसिएट करना इन डिटरमिनेंट फॉर्म पॉसिबल हो. बस इन्वर्टिबल वही है. इन्वर्टिबल की 2 शर्तें ध्यान रखना. पहला, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. दूसरा, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0.
डिटरमिनेंट 0 अगर आ गया तो वो आगे सॉल्व ही नहीं होगा। अगर आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो वो इन्वर्स या इन्वर्टिबल कैसे होगा, है ना। तो दो शर्तें याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड सेकेंड, डिटरमिनेंट ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। वन मोर थिंग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होता, याद रहेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्स मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होता, उस पर कभी भी इन्वर्स निकलता ही नहीं है, तो वो कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होगा, याद रखेंगे आप लोग। चलिए एक दो एग्जांपल से समझते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है जी। कर दो दोस्तों रफ, एक बार देख लो, पॉज करके कॉपी कर लो। देखो जी, एक दो बातें मैं यहां लिख देता हूं। ए इज इन्वर्टिबल व्हेन, फर्स्ट नंबर पे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दो शर्तें हैं इसकी, है ना। और दूसरा जो डिटरमिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है जी, ये दो शर्तें। दूसरा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नेवर बी इन्वर्टिबल, याद रखेंगे आप। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इन्वर्टिबल। और अगर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल। बस इजी सी बात है ना। इसमें एक बात सीख लेते हैं, लेट एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए हमने ले लिया 2 2 3 2, बी हमने एग्जांपल ले लिया -1 1 3/2 -1, ठीक है। ए बी की एक बार मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे दोस्तों कुछ निकलने वाला है आपके सामने, देखो 2 2 3 2 -1 1 3/2 और -1। चलो जी, फर्स्ट और की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम से, दिस माइनस दिस इंटू दिस, -2 + 3, दिस इंटू दिस 3 -3, ठीक है जी। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, -2 + 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 3 - 2, क्या आ गया 1 0 0 1। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। जब आप बी ए निकालोगे ना दोस्तों तो वो भी आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। तो मतलब हमने क्या सीखा, अगर ए बी इक्वल टू बी ए है, वो दोनों आइडेंटिटी के बराबर है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है जी। लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो ए बी इक्वल टू हमने आई लिख लिया थोड़ी देर के लिए, तो b इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स। जब a इसके नीचे जाएगा यहाँ पर तो वो ऊपर आ जाएगा इनवर्स, और आइडेंटिटी तो 1 होता है ना, एक्चुअली में 1 ही तो होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात एक ही है। और जो बी ए लिखा है आप लोगों ने वो भी हमारा आइडेंटिटी यानी 1 है ना। तो इसका मतलब a इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, b इनवर्स। तो दोस्तों ये याद रखना, यही तो है इन्वर्टिबल, मतलब a और b इन्वर्टिबल हो गया तो उस केस में b जो होगा वो a इनवर्स होगा, बराबर होगा, और जो a होगा वो b इनवर्स के बराबर होगा, ठीक है जी। बस यही एक छोटा सा टॉपिक था इन्वर्टिबल का, नॉन इन्वर्टिबल का, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। बट एग्ज़ाम के पर्पज़ से बात करें, MCQ पर्पज़ से बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। छोटी छोटी बातें ही तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है MCQs में, है ना। MCQs के क्वेश्चंस करना टफ क्यों होता है, क्योंकि उसमें डीपली कुछ पूछा होता है। एक टॉपिक को पूरा का पूरा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें पूछेंगे जिसमें एक्यूरेट लिखना होगा, और एक्यूरेट जानने के लिए आप लोगों को पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है, कंसेप्ट है, पढ़ना होगा,
ठीक है जी, एक बार इसको देख लें, कॉपी कर लें, और ये आप लोग का टॉपिक हो गया अब फिनिश। ठीक है जी। अच्छा, पॉज करके एक बार कॉपी कर लो। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और मिलते हैं एक अगली इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।